अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू फिल TM1। ये वो फॉर्म है जो हम फिल करते हैं फॉर एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। अब इसको कैसे फिल करना है आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले आपने ipo.government.pk की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे ट्रेडमार्क को क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा होगा फीस एंड फॉर्म्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे फॉर्म्स आ जाएंगे। बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द फिलिंग ऑफ TM1 में आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप एक सर्च करवा लें जो ट्रेडमार्क आप यूज करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग। अब सर्च करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपने एक 300 का चेक फॉर्म में या एक मनी ऑर्डर जो है वो DGIPO के नाम पे बनवा लेना है। वो किसी भी बैंक से आप बनवा सकते हैं। वो आप उसकी रिसिप्ट लेके जैसे ही IPO की ऑफिस जाएंगे उनको आप बोलेंगे कि मुझे ट्रेडमार्क सर्च करना है, तो वो आपको 15 मिनट्स दे देंगे। आप खुद से वो ट्रेडमार्क सर्च करेंगे। ठीक है, अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए होगा तो आप 600 फॉर हाफ एन आवर कर सकते हैं, या 45 मिनट्स के लिए आपको 900 पे करने पड़ेंगे, या अगर आपको पूरा घंटा चाहिए तो आपको 1200 पे करने पड़ेंगे। अब प्रोसीड करते हैं TM1 की तरफ। अब TM1 की फीस जो है 3000, वो भी आपने इसी वे में पे करनी है। आपने चेक फॉर्म में भी कर सकते हैं या एक मनी ऑर्डर जो कि आप DGIPO के नाम पे बना लेंगे किसी भी बैंक से। अब हम देखते हैं TM1 को कैसे फिल करना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन इज hereby made for the registration and the registrar of the accompanying trademark in class। यहाँ पे आपने क्लास मेंशन करनी है। फर्स्ट ब्लॉक में आपने क्लास मेंशन करनी है। अब आपको क्लास के बारे में कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे जाएंगे, सेम IPO की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ ट्रेडमार्क सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन समरी को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगी। अब जो भी आपके गुड्स हैं वो यहाँ पे फॉल करेंगे। ये केमिकल्स फॉर यूज इन इंडस्ट्री, पेंट्स है, इंडस्ट्रियल ऑयल्स है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी बिजनेस के रिगार्डिंग आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उस क्लास का नंबर आपने, ये साइड में नंबर लिखा हुआ है, वो ऐड कर देना है। आपको क्लासेस की डिटेल चाहिए तो आप मोर में चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपको इंटायर डिटेल मिल जाएगी उस क्लासिफिकेशन, उस क्लास की। तो अब पीछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्लासेस हैं। क्लासेस यहाँ पे 31 to 34 क्लासेस होती हैं। 35 to 45 आपकी सर्विसेज होती हैं। ये एडवर्टाइजिंग सर्विस है, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, ये सारी सर्विसेज है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा आप किस क्लास में फॉल करते हैं। उसके बाद इन द रिस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पे आपने जो मैंने बताया आपको, आपकी बिजनेस है, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था, ये लेट सपोज ये मेरे गेम्स, टॉयज और प्ले थिंग्स जो भी हैं तो मैं बिजनेस करता हूँ, तो आपने इसके बारे में वहाँ पे मेंशन कर देना है कि गेम्स, टॉयज एंड प्ले थिंग्स, वीडियो गेम्स, अपार्टस, सारा कुछ। यहाँ पे नेशनलिटी लिखनी है आपने पाकिस्तान, ट्रेडिंग एज। अब यहाँ पे एक डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, आप सिंगल ओनर हैं किसी बिजनेस का, तो आपने इन द नेम ऑफ अपना नाम यूज करना है। ठीक है, और ट्रेडिंग एज जो आपका बिजनेस है वो यूज कर देना है। लेट सपोज मेरा नाम अबू बकर है, तो मैं अपना अबू बकर नाम लिखूंगा, और ट्रेडिंग एज जो मेरा बिजनेस है वो यहाँ पे बिजनेस नेम ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एड्रेस मेंशन कर देना है। लेट सपोज यहाँ पे आप किसी कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जस्ट जो लीगल नेम है कंपनी का वो यूज कर देना है। इन द नेम ऑफ फलाना कंपनी XYZ, ये मेरी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब ट्रेडिंग एज में आपने क्या मेंशन करना है, वही कंपनी का नेम, अगर वो सेम नेम से ट्रेडिंग भी कर रही है। अब कंपनी के सीन में ये होता है कि इन द नेम ऑफ कंपनी का नाम यूज करेंगे, जैसे कि XYZ होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर ट्रेडिंग भी इसी नाम से कर रही है तो आपने यहाँ पे XYZ होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिख देना है। अगर वो सेपरेट ट्रेडिंग नेम यूज कर रही है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज नहीं करना है यहाँ पे मेंशन। यहाँ पे आगे जाके इस ब्लॉक को देखते हैं। Who claims to be proprietor thereof and by whom the said mark is proposed to be used। यहाँ पे पीरियड ऑफ यूज सिंपल पूछ रहा है आपसे। अगर आप 2026 से यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 2026 मेंशन कर देंगे। अगर आप पहले से ही प्रायर यूजर हैं तो आप पहले से यूज कर रहे हैं 2016 से, तो यहाँ पे 2016 लिख देना है आपने। इन रेस्पेक्ट ऑफ सेड गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पे आपने गुड्स या सर्विसेज मेंशन करनी है। अगर आपके गुड्स हैं तो आप सिर्फ लिखेंगे गुड्स, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लिखेंगे सर्विसेज। अगर आपकी एप्लीकेशन डोमेन नेम के लिए है तो आपने डोमेन नेम यूज करना है, और किसके रिगार्डिंग आप कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो आपने मेंशन कर देना है। वरना यहाँ पे आपने लिख देना है NA, नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे भी सेम सीन है। अगर आपने एप्लीकेशन पर सीरीज ऑफ मार्क्स करनी है, आपको डिफरेंट ट्रेडमार्क
ट्रेडमार्क्स चाहिए, डिफरेंट ट्रेडमार्क्स आप यूज करना चाहते हैं अपने एक बिजनेस के लिए, तो वहाँ पे आपने यहाँ पे नंबर मेंशन कर देना है, वरना आपने NA लिख देना है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अगर आप कोई कलर क्लेम कर रहे हैं, ब्लू, ग्रीन, जो भी कलर आप क्लेम कर रहे हैं ट्रेडमार्क का या लोगो का, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आप कोई भी नहीं क्लेम कर रहे तो आपने NA मेंशन कर देना है, और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस मेंशन कर देना है जहाँ पे आपको डिलीवरीज वगैरह रिसीव होंगी, और यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी देनी है और सिग्नेचर कर देनी है। ठीक है, अब आगे फर्दर बात करते हैं कि अगर लेट सपोज आपका बिजनेस जो है, ठीक है, वो पार्टनरशिप फर्म है, तो आपने यहाँ पे इन दी नेम आप जो भी पार्टनर्स हैं वो मेंशन कर देने हैं, और ट्रेडिंग एज आपका बिजनेस का जो नेम है वो मेंशन कर देना है। अब और क्या चीजें आपने ऐड करनी है इस एप्लीकेशन के साथ, आपका जो आपने फीस पे कर दी है उसकी रिसिप्ट आपके पास होगी, वो आपने 1000 की जो फीस है वो उसकी रिसिप्ट आपने सबमिट करवा देनी है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पहले आपको NICs की कॉपी चाहिए होगी, NTN सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बिजनेस प्रूफ चाहिए होगा, और पावर ऑफ अटर्नी चाहिए होगा अगर आप किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या लीगल अटर्नी से वो एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हो तो, और आपको फीस रिसिप्ट भी चाहिए होगी जो आप इसके साथ अटैच करके IPO की ऑफिस जाके सबमिट करवा देंगे। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो है पार्टनरशिप डीड, फॉर्म C जो कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, पावर ऑफ अटर्नी चाहिए आपको, NIC चाहिए होगा आपको जितने भी पार्टनर्स हैं, और NTN सर्टिफिकेट जो नेशनल टैक्स नंबर होता है सर्टिफिकेट, वो आपको चाहिए होगा। लेट सपोज आप अगर कंपनी है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपको चाहिए होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बोर्ड रिजोल्यूशन, पावर ऑफ अटर्नी अगर आप ऑथराइज्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो MOA और AOA होते हैं, और NTN सर्टिफिकेट, ये चीजें आपने अटैच करके सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।